हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि A1, A2, A3, A24 तक समांतर श्रेणी में है तथा A1 धन A5 धन A10 धन A15 धन A20 धन A24 बराबर है 225 के, तब A1 धन A2 धन A3 A24 का मान है। तो बच्चों हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, इस पूरे का हमें मान पूछा गया है कि क्या होगा जब हमें यह दिया गया है कि A1 धन A5 धन A10 धन A15 धन A20 धन A24 का मान है 225। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगी कि किसी भी समांतर श्रेणी में का जो योग होता है वो होता है Sn बराबर n/2 A धन L। A होता है पहला पद और L होता है अंतिम पद। तो बच्चों अगर हम देखें, हमें दिया गया है A1 धन A5 धन A10 धन A15 धन A20 धन A24 बराबर है 225 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 धन A24 एक साथ में, पहला और अंतिम पद, धन A5 धन A20 धन A10 धन A15 बराबर 225। अब बच्चों आइए यहाँ से समझते हैं, यदि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मान लेते हैं। यहाँ पे हमें सार्वधातुक D है 1 का, पहला पद है 1 और अगर हम अंतिम पद A10 मान लेते हैं, माना ये A1 है, A10 है, ये है 10। जब हम पहला और अंतिम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है A1 धन A10 मिलता है 11। दूसरा और दूसरा अंतिम जोड़ते हैं, A2 धन A9 जोड़ते हैं तब भी हमें 11 मिलता है। पहले से तीसरा और आखिरी से तीसरा जोड़ते हैं, A3 धन A8 3 धन 8 तो भी हमें 11 ही मिलता है। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे A1 धन A10 बराबर होगा A2 धन A9 के, बराबर होगा A3 धन A8 के। तो यहाँ पे भी हम इसी चीज को देखेंगे। यहाँ पे अगर हम पदों को देखें, 24वां और 1 आखिरी और पहला, 5वां और 20वां आखिरी से 5वां और पहले से 5वां, A10 और A15 पहले से 10वां और आखिरी से 10वां पद का मान है 225। तो हम सीधे सीधे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 A1 धन A24 बराबर 225 के बराबर। तो यहाँ से हम A1 धन A24 का मान निकालेंगे 225/3 जो कि होगा 75। तो हमें पहला पद धन आखिरी पद जो कि होगा A धन L का मान मिल चुका है 75। तो अगर हमें Sn निकालना हो तो होगा n/2, n है 24 पद बट्टा 2 गुणा 75, तो हो जाएगा 12 गुणा 75। तो Sn का मान मिल जाएगा 900। तो अगर हम यहाँ पे हम देखें तो हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।